होम्योपैथी के बारे में एक पॉपुलर मिसबिलीफ है जी। कि इट विल ओनली वर्क व्हेन यू विल बिलीव इन द मेडिसिन। लेकिन होम्यो ये मतलब कहना कि होम्योपैथी वो कहते पूरा हैं पूरा सिस्टम ही बिल्कुल गलत वैसी है, वो है। बिल्कुल गलत है। इसी से होम्योपैथी रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसा आपने अभी कुछ दवाइयों के एग्जांपल्स जी। दिए, तो ऐसे ही यूट्यूब पर सर आज हमारे पास एलोपैथी है, हम भारत में रहते हैं तो हमारे पास आयुर्वेद है, तो होम्योपैथी क्यों? किसी तीनों पैथी में से किसी मेडिसिन में होती है, वो होम्योपैथी में होती है, इसीलिए उसमें क्योर करने की क्षमता होती है। पैलिएशन सप्रेशन तो बहुत सारी मेडिसिन में हो जाता है, और इसीलिए होम्योपैथी ग्रो कर रही है, क्योंकि उसमें केसेस जिस प्रकार से ट्रीट हो रहे हैं, लोगों को आराम लग रहा है। जब लोगों को आराम लगेगा, वही हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी टुडे के खास प्रोग्राम द हेल्दी वे टॉककास्ट में। हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे होम्योपैथी के ऊपर फैली हुई कुछ भ्रांतियों के बारे में। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमित नायक सर। नमस्कार। मैं सर का स्वागत करती हूँ। सर के बारे में मैं बता दूं, सर नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ मटेरिया मेडिका में एचओडी है। सर को 21 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, और कोविड के टाइम पर जब सब कुछ लॉकडाउन में था, सर ने 100 से ज़्यादा वेबिनार्स करके एक कीर्तिमान बनाया है। सर इसके बारे में बताइए। इसके बारे में डॉक्टर रचना यही बताना चाहता हूँ कि इसमें जो सहयोग हमें कॉलेज से मिला, कॉलेज के प्राचार्य महोदय से मिला, स्टूडेंट का सहयोग था। और आपको पता है कि कोविड में ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही थी, और सेंट्रल मिनिस्ट्री का एक आदेश आया था जिसमें आपको ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेने थे, कुछ प्रोटोकॉल्स थे, उनका पालन करना था। तो उस तरीके से हम लोगों ने एक मंच तैयार किया, टीम बनाई, टीम वर्क था। और देश के जाने माने प्रख्यात जो वक्ता थे, डॉक्टर अनिल खुराना सर, डॉक्टर बी एन सिंह, डॉक्टर एस एन सिंह, डॉक्टर ए के दास, डॉक्टर शशिकांत तिवारी और डॉक्टर भट्टाचार्य, तमाम ऐसे प्रख्यात प्रवक्ता थे, उनको हमने वक्ता थे, उनको अपने उसमें प्रोग्राम में आमंत्रित किया। और बता दूं आपको कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पहला ऐसा कॉलेज था जिसने कनाडा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के साथ कोलैबोरेट किया, और उसमें जानी मानी स्पीकर आरोला बतुस्ता को भी आमंत्रित किया था। और एक सेकंड जो इंटरनेशनल सेमिनार था, उसमें हमने कैथी मिलेमन को भी आमंत्रित किया था। तो इस प्रकार से सबके सहयोग से, मेरा कुछ उसमें नहीं था, बस मैं ऑर्गेनाइजर था। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था ताकि सबको कनेक्ट किया जा सके, क्योंकि ऐसा टाइम, उस टाइम आप देख रहे थे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, पढ़ाई का कोई माहौल थोड़ा सा नहीं लग रहा था। तो उसमें एक प्रयास था जो कि आप लोगों सभी के सहयोग से वो सफल रहा। निश्चित ही एक सराहनीय पहल है सर, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। सर 268 बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की हम मनाने जा रहे हैं, जिसको आज हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे के नाम से जानते हैं। लेकिन 200 साल होम्योपैथी को हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों के मन में होम्योपैथी को लेकर कई भ्रांतियां हैं, कई डाउट्स हैं, जिनके वजह से वो होम्योपैथी लेने से परहेज करते हैं। तो इनके बारे में मैं एक एक करके आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो सर आप हमारे दर्शकों के लिए एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि क्या है होम्योपैथी और कैसे इसकी डिस्कवरी हुई। जी, अगर होम्योपैथी के बारे में बात करें तो होम्योपैथी का जो वर्ड है, वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, होम्यो और पैथोस। होम्योस का मतलब होता है सिमिलर, एंड पैथोस का मतलब डिजीज से रिलेटेड होता है। तो होम्योपैथी का जो सिद्धांत होता है वो लॉ ऑफ सिमिलिया पे काम करता है। इसमें लेट्स लाइक आर ट्रीटेड बाय लाइक, समान से समान की चिकित्सा की जाती है। इन दिस पैथी दोज ड्रग शुड बी गिवन व्हिच प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। तो ये इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति जिसमें समान से समान की चिकित्सा की जाती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स चलते हैं प्रिवेंटिव मीजर के तौर पे, कहीं ना कहीं उनका भी कॉन्सेप्ट होम्योपैथी से लिया गया है। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि होम्योपैथी की खोज कैसे हुई, अभी आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप बता रही थी कि हम वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मना रहे हैं। तो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाने का कारण हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हैनीमैन सर हैं। डॉक्टर हैनीमैन सर ने हमको ऐसा मौका दिया, ऐसा गौरव के क्षण दिए कि हम इस प्रकार का प्रोग्राम बना सकें, क्योंकि उन्होंने होम्योपैथी की खोज की और उसके पीछे उनका कहीं ना कहीं समर्पण था। क्योंकि आपको पता होगा कि हम डॉक्टर हैनीमैन सर एक प्रख्यात एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी डिग्री एर्लंगन यूनिवर्सिटी से ली थी। बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे, उनकी मदर का नाम क्रिश्चियाना जोहाना क्रिश्चियाना था, और उनके फादर जो थे पोर्सिलिन पेंटर थे, और उनका नाम क्रिश्चियन गॉडफ्रेड हैनीमैन था। तो जब ये इनिशियल स्टेज में इनकी जो पढ़ाई हुई वो घर पे हुई आर्थिक तंगी के कारण। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके फादर ने एक बहुत बढ़िया लॉजिक इनको बताया था कि सोचने की शक्ति, और ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो सोचने की शक्ति जो उनके मन में ऐसी सोचने की शक्ति जागृत हुई
कि लास्ट समय तक वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहे। इसीलिए कहते हैं कि सोचने अगर इंसान सोचता है, थिंकर होता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट करने की भी क्षमता रखता है। तो इसके बाद उन्होंने टाउन स्कूल में प्रवेश लिया, फिर वो प्रिंस स्कूल चले गए। प्रिंस स्कूल के जाने के बाद फिर लिप्जिग यूनिवर्सिटी में हायर स्टडी के लिए उन्होंने दाखिला लिया। फिर उन्होंने एर्लंगन यूनिवर्सिटी से एमपी की डिग्री हासिल की। एर्लंगन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने के बाद फिर वो उसके लिए 2 साल के लिए 2 साल बाद वो बयाना चले गए। बयाना में वो बॉन कोरेन जो कि काफ़ी प्रख्यात डॉक्टर थे, उनके संपर्क में उनके शिष्य बने और उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें मेडिकल संबंधी उन्होंने सीखी। इसके बाद वो ट्रांसिल्वेनिया के गवर्नर ने उन्होंने जॉब हायर किया, 19 मंथ उन्होंने जॉब किया और वो वहाँ पे उनके पर्सनल चिकित्सक के तौर पे काम किए और लाइब्रेरी में भी उनका वर्क था, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। और उसके बाद जब उन्होंने डिग्री लिया और उनका जो थीसिस का जो टॉपिक था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको बताना चाहूँगा, कंसिडरेशन ऑफ ईटियोलॉजी एंड थेरापेटिक ऑफ स्पाज्मोटिक अफेक्शन, ये उनका थीसिस का शीर्षक था। और ये जब थीसिस कंप्लीट करने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए एलोपैथिक प्रैक्टिस। वो हेम्पस्टेड गए, लेकिन हेम्पस्टेड में कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं था, फिर उन्होंने उसको प्रैक्टिस को विड्रॉ कर लिया 1 साल के बाद। फिर डेसाऊ चले गए, वो तमाम वहाँ पे ट्रांसलेशन की वर्क और जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आर्टिकल्स वगैरह ये सब चीज़ें करने लगे। और करने के बाद फिर वो कुलिन के संपर्क में, कुलिन एक जाने माने एक चिकित्सक भी थे और एक आप कह सकते हैं कि एक प्रख्यात ऑथर भी थे और वो 20 पेजेस का काम कर रहे थे मटेरिया मेडिका का। तो वो जब वो एक स्टडी कर रहे थे कि तो उन्होंने पाया उसमें जब ट्रांसलेशन कर रहे थे इंग्लिश से जर्मन में, तो उन्होंने पाया कि किस प्रकार से जो पायरुवीन बार्क है वो मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करती है। तो उन्होंने सोचा और किस प्रकार से क्योर करती है, तो उन्होंने सोचा कि जो चीज़ किसी बीमारी को क्योर करती है या ट्रीट कर सकती है वो उसको पैदा भी कर सकती है। फिर उन्होंने क्रूड फॉर्म में इसका पायरुवीन बार्क 4 ग्राम अपने ऊपर पहले अप्लाई किया, फिर अपने इंटीमेट फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड सब पे अप्लाई किया। रिजल्ट जो था उसका सेम वही था, सबको मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस हो गया, साथ में जो है स्पाज्म और फीवर भी आ गया। तो पहला अगर कोई कभी कभी क्वेश्चन पुटअप करता है कि होम्योपैथी की खोज कब हुई, तो 1796 ऐसा साल था जिसको हम होम्योपैथी की खोज के रूप में जान सकते हैं। और 1796 और पहली जो होम्योपैथी मेडिसिन थी वो सिंकोना ऑफिसिनालिस, जिसको चाइना के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दे रहा हूँ कि डॉक्टर हेनिमैन ने बहुत काम किया होम्योपैथी के लिए, बहुत काफी विरोध झेला, तब कहीं जाके वो इस स्थिति पे आए कि होम्योपैथी आज सेकेंड लार्जेस्ट पैथी है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं और आज हम वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मना रहे हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे सर, लेकिन देखा जाता है कि होम्योपैथी के प्रति लोगों के मन में एक आम धारणा है कि होम्योपैथी देर से असर करती है। जैसे किसी को सर दर्द है, पेट दर्द है या तेज बुखार है, तो लोग सोचते हैं कि हम आज होम्योपैथी लेंगे, पता नहीं 2 दिन बाद का असर होगा, 3 दिन बाद असर होगा, तो वो उसको लेने से परहेज करते हैं। वो देर से असर करती है, ऐसा लोग मानते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये एक कहते हैं ना कि निगेटिविटी फैलाने का जरिया है और बहुत सारे लोग काम करते हैं, पॉजिटिव लोग भी होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन हमें अच्छी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जैसा भी आप पूछ रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, जी हाँ बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल बेकार है। और कहीं भी आप अगर एथिक्स की बात करें, होम्योपैथी में ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में की बात करें, तो डॉक्टर एनिमैन सर ने सेकंड एफोरिज्म में ऑलरेडी कहा है कि रैपिड जब वर्ड उन्होंने यूज किया है कि द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल और एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल मोस्ट हार्मलेस बी ऑन द बेसिस ऑफ इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। तो उन्होंने वर्ड रैपिड यूज किया है कि आपका कहने का मतलब है कि जो एक आदर्श क्योर होता है, जी जी वो तेज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि डिजीज जो होती है वो बड़ी ही टिपिकल कंडीशन होती है, उसमें पेशेंट फिजिकल इल होता है और मेंटल इल होता है। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर टू ट्रीट हिज पेशेंट इन वेरी रैपिड वे और वेरी क्विक वे। दैट्स व्हाई हैनीमैन ने अपनी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन इस चीज को लिखा है कि हमारा जो चिकित्सा करने का तरीका है, क्योंकि मरीज की साइकोलॉजी और मरीज के जो पेनफुल कंडीशन है उससे हमें जल्दी से जल्दी निजात देना है। तो इसके लिए मैं रैपिड तरीके से और क्विक तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना। मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट करती है। प्रैक्टिकली मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एनीमिया की वजह से चक्कर खा के गिर जाते हैं,
बहुत सारी बार देखा गया होगा, ऑफिसेस में ऐसे केसेस बहुत आते हैं। स्कूल के बच्चे बहुत गिर जाते बिल्कुल, हैं स्कूल के असेंबलीज बच्चे के जी, टाइम पर। हाइपोटेंशन हो जाता मैं भी है। गिर चुकी हूँ। अच्छा, आपने यही मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे तमाम जी तमाम ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। जी तो उसमें कार्बोवेट मेडिसिन होम्योपैथी की होती है, आप टंग डोज दीजिए, जी तुरंत काम करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करती है, लेकिन देखिए क्या होता है, एक चीज के पीछे दूसरी चीज को उठा लिया जाता है। होम्योपैथी सबसे अच्छी पैथी है, मानते हैं सारे लोग क्रोनिक डिजीजेस के लिए, जहाँ पेशेंट लंबे समय से बीमार है, जी क्रोनिक एक्जिमा है, क्रोनिक सोरियासिस की प्रॉब्लम है, 20-20 साल से सफर कर रहा है, और रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो होम्योपैथी के चमत्कार देखने को मिलते हैं, तो वो परसेप्शन लोगों में बन जाता है। ये सही बात है कि होम्योपैथी क्रोनिक डिजीज पे अच्छा काम करती है। एक पार्ट आपका जो क्वेश्चन का था कि होम्योपैथिक डिजीज क्या क्रोनिक पे काम करती है, यस करती है, ये एलोपैथिक डॉक्टर भी मानते हैं। ये मैं आपसे नेक्स्ट यही क्वेश्चन जी पूछने जी, वाली थी बिल्कुल कि एक्यूट होम्योपैथी डिजीजेस और क्रोनिक डिजीजेस क्या होम्योपैथी दोनों पर काम बिल्कुल करती है? दोनों पे काम करती है, जी लेकिन क्रॉनिक डिजीज में इतना अच्छा काम करती है। देखिए एक्यूट डिजीजेस में जी एलोपैथी भी काम करती है, जी लेकिन ये कहना कि होम्योपैथी एक्यूट में काम नहीं करती, ये गलत होता है। जी वो इसलिए परसेप्शन क्रिएट होता है क्योंकि जितनी भी पैथीज में जितने भी केसेस बिगड़े हुए होते हैं, वो होम्योपैथी की तरफ मूव कर जाते हैं, और होम्योपैथी उसमें ट्रीटमेंट अच्छा कर देती है। तो जो अच्छी वाली चीजें वो हम लोग उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए। जी सीवियर हेडेक में भी बेलाडोना का रोल आपने देखा होगा। जी कभी कभी कैलेंडुला का मदर टिंचर भी अच्छी अच्छी इंजरी को हील अप कर देता है। तो जी तमाम ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि होम्योपैथी में केवल क्रॉनिक डिजीजेस में होम्योपैथी काम नहीं करती, अपितु वो एक्यूट डिजीजेस पे भी काम करती जी सर, इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है। जैसा आपने अभी कुछ दवाइयों के एग्जांपल्स है जी। दिए, तो ऐसे ही यूट्यूब पर या कुछ बुक्स पढ़ के लोग एक दो मेडिसिन उठा लेते हैं और उसको सीख लेते हैं और खुद पर या अपने किसी जानने वाले पर उन दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं और साल साल भर तक दवाइयाँ खाते रहते हैं और कहते हैं कि होम्योपैथी है, फायदा नहीं करेगी, बिल्कुल तो बिल्कुल नुकसान नहीं बिल्कुल करेगी, डॉक्टर इसको रचना। खाते रहिए। जी जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल आपने एक सटीक क्वेश्चन किया, और मैंने कई बार अपने यूट्यूब चैनल पे भी इस बात का जिक्र किया। और जब कभी भी मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इस चीज को जरूर रखता हूँ कि कोई भी मेडिसिन, मैं कह रहा हूँ चाहे वो एलोपैथी हो आयुर्वेदिक हो, बिल्कुल जब तक आपको चिकित्सा साइंस नहीं पता होगा, मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं होगी, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी, केवल मेडिसिन के स्फीयर ऑफ एक्शन या डिजीज के हिसाब से आप मेडिसिन को नहीं दे सकते। और होम्योपैथी में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जी होम्योपैथी में जो प्रिंसिपल होता है वो इंडिविजुअलाइजेशन। हर पेशेंट की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। होम्योपैथी में वैसे भी कहा जाता है डिजीज इज नथिंग, आप डिजीज के अकॉर्डिंगली मेडिसिन दे रहे हैं। हम कहते हैं कि डिजीज इज नथिंग, रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम, रिमूवल ऑफ द डिजीज। हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कलेक्ट करना पड़ता है, हमें कंसाइंस के अकॉर्डिंगली मेडिसिन देनी होती है, हमें इंटेलेक्चुअलिटी के अकॉर्डिंगली, हमें थर्मल के अकॉर्डिंगली, हमें फिजिकल बिल्डअप के अकॉर्डिंगली, हमें इंट्रोवर्टेड पेशेंट है कि एक्सट्रोवर्टेड है उसके अकॉर्डिंगली, नेचर के अकॉर्डिंगली, बिहेवियर के अकॉर्डिंगली। तो होम्योपैथी में इतने पैरामीटर हैं कि उसको फुलफिल करना एक आम, जो कहते हैं ना कि लोगों के बस की बात नहीं आम होती। इंसान नहीं कर बिल्कुल पाएगा, आम ये एक चिकित्सक के द्वारा ही होना जी जी, चाहिए। तो मैं ये इसीलिए मैं कोई भी दवा आप बिना चिकित्सक की सलाह के ना लें, और साल साल भर तक जो दवा लोग खाते हैं कि फायदा नहीं करेगी, नुकसान बिल्कुल नहीं। नहीं देखिए करेगी। होम्योपैथी में होम्योपैथिक एग्रावेशन भी होती है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता होता जी है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात आती है तो एलोपैथी में होते हैं, लेकिन होम्योपैथी में भी होम्योपैथिक एग्रावेशन होते हैं। जी बहुत सारी मेडिसिन होती है मिनरल किंगडम की जो कुछ इफेक्ट पैदा करती है। तो अगर हमें नॉलेज नहीं है, होम्योपैथी में आपने देखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी होती है, एंटीडोट भी होती है। तो एज ए डॉक्टर हम लोग अगर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें पता है कि 4 दिन बाद हमें एंटीडोट इस मेडिसिन का देना है। अगर एक नॉर्मल इंसान दे रहा है उसको नहीं पता, अगर कोई कोई अगर मर्ज एग्रावेट होता है तो उसको उसके नहीं बाद पता क्या होता है करें? कि उसको आगे क्या करना है। तो इन चीजों से बचने के लिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आम जनता से कि इस प्रकार को अगर वो फॉलो करें तो प्लीज आप बगैर चिकित्सीय परामर्श के किसी भी मेडिसिन को ना तो खाएं, ना किसी को सजेस्ट करें कि ये मेडिसिन इस रोग में काम करती है। आप डॉक्टर्स को दिखाइए, डॉक्टर आपकी इंडिविजुअलिटी को देखेगा, थेरापेटिकली पैथोलॉजी जो भी पैरामीटर उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन को सिलेक्ट करेगा और प्रिस्क्राइब करेगा। जी बिल्कुल। तो सर, आज हमारे पास एलोपैथी है, हम भारत में रहते हैं तो हमारे पास आयुर्वेद है, तो होम्योपैथी क्यों? लोग क्यों होम्योपैथी की चिकित्सा पर देखिए जाएं? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसका जवाब भी बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से देना चाहूँगा। जी क्योंकि देखिए हर चिकित्सा पद्धति के अपने अपने उपयोग भी होते हैं, कुछ के थोड़ा सा ड्रॉबैक भी होते हैं, कुछ के कहते हैं कि लिमिटेशंस भी हैं, और कुछ के स्कोप भी होते हैं।
तो मैं किसी भी पैथी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, सारी पैथी अपने अपने जगह पे अच्छी होती है, लेकिन मैं होम्योपैथी के बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी सबसे अच्छी और अद्भुत है, और उसके पीछे कई कारण भी होते हैं। जी। देखिए, मिशन ऑफ फिजिशियन में अगर आपने देखा होगा, आपने एक क्वेश्चन पुट किया, उन्होंने डॉक्टर हनीमैन सर ने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया इस चीज को कि होम्योपैथी में अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं बीमार हूं, इस वजह से मेरा लीवर गड़बड़ है, तो ये होम्योपैथी तो कितनी अच्छी पैथी, होम्योपैथी कहती है कि मैं एज ए होल, अगर मैं बीमार हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, लेकिन होम्योपैथी ये नहीं कहती है कि नहीं मेरा लीवर खराब है इसलिए मैं बीमार हूँ। होम्योपैथी कहती है मैं बीमार हूँ इसलिए मेरा लीवर खराब है, जबकि एलोपैथी कहती है मेरा लीवर खराब है इसलिए मैं बीमार हूँ। तो अगर मान लो, और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर, हमारे मास्टर डॉक्टर हनीमैन सर ने एक एग्जाम्पल लिया था कि उनके पास एक पेशेंट आया था और उसको अस्थमा से वो पीड़ित था। डॉक्टर हनीमैन सर ने मेडिसिन दी, वो फिर से दोबारा आया, बोले सर थोड़ा सा आराम लगा, उन्होंने फिर मेडिसिन दी, फिर आया, बोले अब मैं अच्छी तरह से अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं एकदम क्योर हो चुका हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी प्यास अच्छी हो गई है? बोले सर प्यास तो बिल्कुल नहीं हुई। क्या तुम्हें भूख लग रही है? बोले सर भूख भी अभी नहीं बढ़ी। क्या तुम्हें थकावट और कमजोरी कम हुई? तो उसने कहा नहीं सर ये भी अभी कम नहीं हुई, लेकिन जो मेरी बीमारी थी, जो मेरे सिम्टम थे वो ठीक हो गए। क्या आप इस चीज को क्योर कहेंगे? ये बिल्कुल क्योर नहीं था, ये पैलिएशन था। तो एलोपैथी में ज्यादातर पैलिएशन होता है। फिर उन्होंने मेडिसिन दी, वो समझ गए थे कि जो मेडिसिन प्रीवियसली जो दी गई है वो करेक्ट मेडिसिन नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि मेडिसिन देने से पैलिएट हो जाता, सिम्टम पैलिएट हो जाते हैं, बिल्कुल सप्रेस हो जाते हैं, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना पड़ता है, जो कि उसमें यही देखा जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा, आप भी डॉक्टर हैं, आपने देखा होगा लोग लेते हैं क्लासिकल होम्योपैथ, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथ, कोई, उसका मतलब ही है कि हम किस क्लासिकल क्या होता है, क्लासिकल होम्योपैथ का मतलब भी वही होता है, हैनीमैनियन मेथड। और हैनीमैन मेथड क्या कहते हैं, जो उन्होंने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो एथिक्स की बात करी है, जो लॉजिक की बात करी है, हम उन लॉजिक को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, तो वो हमें करना पड़ता है और उसी पे हमें चलना पड़ता है। तो इसलिए हमने कहा कि देखिए, आयुर्वेद का अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो आयुर्वेद के भी वही प्रिंसिपल होते हैं। आयुर्वेद भी बात पित्त कफ की थ्योरी पे काम करती है। और होम्योपैथी में अगर टेम्परामेंट उठाएं तो होम्योपैथी में टेम्परामेंट भी देखा होगा आपने, सेंग्वाइन, बिलियस, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट दोनों के एक जैसे होते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है जो आयुर्वेदिक ने भी अपने तरीके से प्रिपेयर किया, अपने रूल्स और रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली। होम्योपैथी ने भी उन्हीं मेडिसिन को अपने तरीके से किया। लेकिन होम्योपैथी में क्या खूबी है ये बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी में इसलिए खूबी है कि जब हम मेडिसिन को पोटेंटाइज करते हैं तो उसमें डायनेमिक पावर आ जाती है, और डायनेमिक पावर अगर किसी तीनों पैथी में से किसी मेडिसिन में होती है वो होम्योपैथी में होती है, इसीलिए उसमें क्योर करने की क्षमता होती है। पैलिएशन सप्रेशन तो बहुत सारी मेडिसिन में हो जाता है, और बहुत सारी पैथी में देखा गया कि कोई पर्टिकुलर, जैसे एलोपैथी के लिए कहा जाता है वो एक्यूट के लिए काम करती है जी। आप इसको उठा लीजिए, आयुर्वेदिक को तो कहते हैं कि लीवर पे काम करती है, जीआईटी पे अच्छा काम करती है, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो सब सिस्टम पे काम करती है। अब आप देखिए कि मरीज एक सिम्टम बता रहा है कि ऐसा लगता है कि नीचे से चूहा निकल रहा हो, बताइए एलोपैथ वाला क्या मेडिसिन उसको देगा? लेकिन हम इतने सिम्टम, जी हाँ बिल्कुल, परसेप्शन इतने, देखिए पूजा मेडिसिन है उसमें लगता है कि पैर ऐसे लगते हैं गिलास के बने होते हैं, लैकेसिस में सिजोफ्रेनिया, हाइसाइनस में ऐसा लगता है कि खिड़की पे कोई खड़ा हुआ होता है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम आप डिजीज लेके आ जाइए, चाहे डिजीज भी लेके आइए चाहे सिम्टम भी लेके आइए, हर मेडिसिन, हर हर चीज का इलाज, हर सिम्टम का इलाज, डिजीज का इलाज होम्योपैथी में मिलेगा। और रिपर्टरी में एक एक सिम्टम को दिया गया है, कैंसर ने एक्सप्लेन किया, तमाम रिपर्टरीज में इसका वर्णन किया गया। इसलिए मैंने कहा कि किसी भी, हमें, अगर आप एक चिकित्सक हैं तो किसी भी चिकित्सा पद्धति की आलोचना करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपनी लकीर को बड़ी करें, हमें अपनी लकीर को बड़ी करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें दूसरे की लकीर को छोटा नहीं करना, उसको टच भी नहीं करना। और इसीलिए होम्योपैथी ग्रो कर रही है, क्योंकि उसमें केसेस जिस प्रकार से ट्रीट हो रहे हैं, लोगों को आराम लग रहा है। जब लोगों को आराम लगेगा वही हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। हमें उस पर काम करना है, हमें अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को बढ़ाना है, इस पर काम करने की जरूरत है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी और पैथी से अच्छी है। होम्योपैथी और पैथी से अच्छी। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी। होम्योपैथी के बारे में एक पॉपुलर मिसबिलीफ है कि इट विल ओनली वर्क व्हेन यू विल बिलीव इन द मेडिसिन। मतलब कि लोग कहते हैं कि ये दवा है पर आप, ये तभी काम करेगी जब आप इस पर भरोसा करेंगे, जब आप इस पर यकीन करेंगे, नहीं तो नहीं काम करेगी। मतलब कहने का मतलब है कि इट इज काइंड ऑफ अ प्लेसिबो इफेक्ट, इसीलिए वो काम करती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने सटीक क्वेश्चन उठाया, इस पे बहुत सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जी। और पहले भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऐसे जर्नल का जिन्होंने इस बात को उठाया था जी।
और एक डॉक्टर ने भी इस चीज़ को उठाया गया, वो बात पुरानी हो चुकी है। देखिए 2-4 लोगों की आलोचना करने से कोई भी पैथी छोटी नहीं होती है और हम लोग तो जानते हैं। रही बात प्लेसिबो की, तो प्लेसिबो को क्यों एक मेडिसिन की तरह नहीं मानते? अगर आप कह रहे हैं प्लेसिबो है, प्लेसिबो भी एक मेडिसिन होती है, लेकिन ये कहना कि होम्योपैथी वो कहते पूरा हैं पूरा सिस्टम ही बिल्कुल गलत है, प्लेसिबो है। बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी में भी मैंने बताया, अभी आपने स्टार्टिंग में ही पूछा था जी। कि होम्योपैथी के क्या सिद्धांत होते, क्या खोज हुई है। तो होम्योपैथी में सिद्धांत में जब आप लॉ ऑफ सिमिलिया और लॉ ऑफ मिनिमम और लॉ ऑफ सिंगल की बात या सिंपल की बात करें, तो उसमें यही बताया गया कि हमें जो मेडिसिन देनी है वो आपको सिंगल मेडिसिन देनी होती है। तो जब आप सिंगल डोज या सिंगल मेडिसिन देते हैं, तो जब आप सिंगल डोज देके मेडिसिन को छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप तो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आप एक डॉक्टर है, लेकिन मरीज अलग अलग साइकोलॉजी का होता है, वो साइकोलॉजी को नहीं समझ पाता है। उसको लगता है यार एक सिंगल डोज से हम कैसे ठीक हो जाएंगे, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए प्लेसिबो उसको हम देते हैं। थैंक यू सर, हमें इतना समय देने के लिए और आपने इतने सहज तरीके से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के डाउट्स होम्योपैथी को लेकर क्लियर हुए होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।